नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में हो रहे एक बहुत ही मैसिव बदलाव की बात करने वाले हैं। ये सिर्फ कागजी फाइलों को कंप्यूटर में टाइप करने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के मेडिकल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने का एक बेहद ही महत्वाकांक्षी कदम है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश के 1 अरब नागरिकों का पूरा मेडिकल इतिहास पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाए। वो पुरानी खो जाने वाली पर्चियां, भारी भरकम मेडिकल फाइलें, इन सबकी टेंशन बिल्कुल खत्म। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां बस एक क्लिक से डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सके। सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन भारत में ये अब कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एबीडीएम की इस 3 साल की शानदार जर्नी के बारे में। इस पूरी डिजिटल क्रांति की जो नींव है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट असल में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाया गया है। मकसद बहुत साफ है, एक ऐसा विशाल और मजबूत नेटवर्क तैयार करना जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से पेपरलेस, पारदर्शी और एकदम निर्बाध बना दे। अब ये इतना बड़ा सिस्टम हवा में तो काम करेगा नहीं। इसके कई अहम पिलर्स हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जो देश भर के अस्पतालों और डॉक्टरों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है क्यूआर बेस्ड स्कैन एंड शेयर ओपीडी रजिस्ट्रेशन। अब आपको अस्पताल में घंटों लंबी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक क्यूआर कोड स्कैन किया और आपका रजिस्ट्रेशन चुटकियों में पूरा। अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, आभा यानी आपकी अपनी डिजिटल पहचान। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये सिर्फ 14 अंकों का कोई रैंडम नंबर नहीं है। आप इसे अपने पूरे मेडिकल इतिहास की एक सुरक्षित मास्टर चाबी मान सकते हैं। इसकी मदद से कोई भी डॉक्टर आपकी पुरानी रिपोर्ट्स, एलर्जी या पिछली बीमारियों का पूरा विवरण तुरंत देख सकता है। इससे न सिर्फ पेपरलेस इलाज मुमकिन हो पा रहा है, बल्कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में सही समय पर सही जानकारी मिलने से जान भी बचाई जा सकती है। लेकिन एक सवाल उठता है, अस्पताल इतनी जल्दी इस नई तकनीक को क्यों अपनाएंगे? यही एंट्री होती है DHIS यानी डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम की। अस्पतालों और क्लिनिक्स को इस मिशन से जोड़ने का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो है सीधा वित्तीय लाभ यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसका गणित बहुत ही सिंपल है। अगर कोई अस्पताल या लैब हर महीने 100 से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उस बेस लिमिट के ऊपर हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें 20 रुपये मिलते हैं। टेक कंपनियों को भी प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपये मिलते हैं और आभा से जुड़े इंश्योरेंस क्लेम पर तो 500 रुपये तक का फायदा है। मतलब डिजिटल होने में सबका फायदा है। और ये इंसेंटिव कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 4 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो मैक्सिमम लिमिट है जो इस स्कीम में भाग लेने वाला कोई भी अस्पताल या संस्था इंसेंटिव के तौर पर कमा सकती है। ये आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए कितनी सीरियस है और इसमें कितना भारी निवेश कर रही है। इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनना अस्पतालों के लिए काफी व्यवस्थित रखा गया है। प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले अपनी फैसिलिटी को रजिस्ट्री पर रजिस्टर करें, फिर एबीडीएम वाला सॉफ्टवेयर लगाएं, उसके बाद DHIS पोर्टल पर अप्लाई करें और बस अपने मंथली इंसेंटिव्स क्लेम करना शुरू करें। इसी आसान प्रोसेस की वजह से अस्पताल तेजी से इस डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो इन सबका जमीनी नतीजा क्या निकला? चलिए इस मिशन की सफलता और कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 67 करोड़। सितंबर 2024 तक 67 करोड़ आभा आईडी बन चुकी हैं। ये नंबर लिटरली बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत की लगभग आधी आबादी पहले ही इस ऐतिहासिक डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का हिस्सा बन चुकी है। और अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो गति सच में अभूतपूर्व है। 42 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स अब तक आभा से लिंक किए जा चुके हैं। 3,30,000 से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्टर हो चुकी हैं और लगभग 4,70,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस सिस्टम पर आ चुके हैं। ये कोई छोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही तेजी से पूरे देश में फैल रहा एक इकोसिस्टम है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात ये भी है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जहां एक तरफ एम्स दिल्ली जैसे बड़े सरकारी अस्पताल इस नई तकनीक को अपनाने में सबसे आगे हैं, वहीं बड़ी बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर चेन्स भी इस क्रांति को तेजी से आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं।
लेकिन रुकिए, इतनी बड़ी क्रांति बिना किसी अड़चन के तो नहीं आ सकती ना। तो आइए डेटा प्राइवेसी और इससे जुड़ी कुछ अहम चुनौतियों पर बात करते हैं। एक तरफ तो हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, पेपरलेस रिकॉर्ड्स हों, सब कुछ सीमलेस हो, इंश्योरेंस क्लेम तुरंत पास हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने कुछ बहुत ही कड़वी ज़मीनी हकीकतें हैं, जैसे ग्रामीण भारत में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू, डिजिटल साक्षरता की कमी और छोटे क्लिनिक्स के लिए इस पूरे नए सिस्टम को लगाने का भारी खर्च। भारत जैसे विविधता से भरे देश में इस डिजिटल गैप को पाटना कोई आसान काम नहीं है। और इन ढांचागत कमियों से भी एक बड़ा और सीरियस सवाल है डेटा सुरक्षा। जब करोड़ों लोगों का इतना सेंसिटिव मेडिकल डेटा ऑनलाइन होगा तो जाहिर है साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ेगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मरीजों की सहमति के बिना डेटा शेयर ना हो और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी एक्ट 2023 का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाए। तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद डिजिटल हेल्थ केयर का फ्यूचर आखिर कैसा दिखता है? आने वाले कल का जो रोड मैप है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। डेटा को हैकर्स से बचाने के लिए ब्लॉकचेन जैसी अभेद्य तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बीमारियों का पहले से पता लगाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा और दूर दराज के इलाकों तक बेहतरीन डॉक्टर्स की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेलीमेडिसिन नेटवर्क को और बढ़ाया जाएगा। हम बहुत तेजी से पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट अस्पतालों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ब्लॉकचेन और एआई जैसी नई तकनीकें वाकई 1 अरब लोगों के सबसे निजी और संवेदनशील हेल्थ रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाएंगी? डिजिटल होने की सुविधा और हमारे डेटा की सुरक्षा, इन दोनों के बीच का ये बैलेंस ही तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत का हेल्थ केयर सिस्टम किस दिशा में जाएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।